हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप लोगों के लिए जो है संस्कृत का क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम लोगों को जो है संस्कृत में 14 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसका अभी हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संस्कृत किताब को पढ़ेंगे। उसमें भी 2 किताब आते हैं। फिर हम व्याकरण की ओर चलेंगे। तो अभी सबसे पहले जो है हम पीयूषम को पढ़ेंगे, पीयूषम भाग 2 को। ठीक है, देखिए ये जो है आपके 14 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये 14 चैप्टर जो है आपको हमें पढ़ने हैं। जैसे आपको पहला चैप्टर है आपका मंगलम। ठीक है, कल्याणकारी शुभ, इसका अर्थ होता है। दूसरा पढ़ना है पाटलिपुत्र वैभवम, जिसका मतलब होता है पाटलिपुत्र का वैभव। पटना के बारे में जानेंगे, खासकर कि क्या क्या हुआ, पटना का कितना साल इतिहास पुराना है, पटना में कौन कौन से आए, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस चैप्टर में। फिर आलस कथा, ये कहानी है, इसमें आलसियों की कहानी सुनाई जाएगी। संस्कृत साहित्य लेखिका है चौथा चैप्टर, जिसमें संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं, जो लेखिकाएं आएंगी उन सब का वर्णन किया जाएगा। क्या है ना कि बहुत सारे लेखक का वर्णन होता है, लेकिन लेखिकाएं का कम वर्णन होता है, तो इसलिए संस्कृत साहित्य लेखिकाओं का वर्णन होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद है भारत महिमा, भारत की महिमा, भारत का गुणगान, भारत की बड़ाई की जाएगी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कार, हमारे जो संस्कार है, हिंदू धर्म के क्या क्या संस्कार सिखाते हैं, तो भारतीय संस्कार चैप्टर, जिसमें हम संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायः 5 होते हैं, कुल 16 होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम संस्कार चैप्टर में पढ़ेंगे। नीति श्लोक, नीति संबंधी श्लोक, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मूर्ख किसे कहा गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 7 नीति श्लोक में पढ़ेंगे। कर्मवीर कथा, इसमें कर्मवीर की कहानी पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक दलित व्यक्ति जो है, दलित व्यक्ति पढ़ लिख करके बड़ी उन्नति करते हैं, बड़ी बहुत ज़्यादा उन्नति करता है। ठीक है, परिश्रम करके बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, केंद्रीय लोक परीक्षा को पास कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कर्मवीर की कहानी। ठीक है, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद समाज उद्धारक थे। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जिन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। ठीक है, मंदाकिनी वर्णनम, ठीक है, मंदाकिनी नदी का वर्णन किया जाएगा। मंदाकिनी का मतलब होता है गंगा। ठीक है, तो मंदाकिनी का वर्णन किया जाएगा। ठीक है, व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और पथिक की कहानी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार जो है लोभ के कारण एक पथिक मारा जाता है बाघ के द्वारा। ठीक है, कर्ण से दानवीरता, उसके बाद जो है हम कर्ण, दानवीर कर्ण के बारे में जानेंगे, जो दानवीर था, मतलब उससे उसका कवच और कुंडल मांगा गया, तो वो भी वो दान स्वरूप दे दिया। इसका जिक्र हम करेंगे कर्ण से दानवीरता में। विश्व शांति चैप्टर नंबर 13, इसमें हम जानेंगे कि आज जो है विश्व में अशांति फैला हुआ है, सभी जगह अशांति फैला हुआ है, कैसे शांति लाया जाए, तो इस चैप्टर में बताया जाएगा विश्व शांति के बारे में। ठीक है, अगला है चैप्टर नंबर 14, शास्त्र कारक, इसमें हम शास्त्र के बारे में जानेंगे, वेदांग कितने हैं। ठीक है, दर्शन शास्त्र कितने हैं, उसके रचयिता कौन है, प्रवर्तक, रचयिता का मतलब प्रवर्तक कौन कौन है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम चैप्टर नंबर 14 में लेंगे। ठीक है, आगे चलिए देखिए, तो सबसे पहले बोला गया उपनिषद, उपनिषद क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, उपनिषद क्या है। ठीक है, तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठ करके अध्ययन करना। ठीक है, गुरु के पास बैठ करके अध्ययन करना। ठीक है, वैदिक, याद रखिएगा उपनिषद जो है, उपनिषद हिंदू धर्म का एक बहुत ही बहुमूल्य ग्रंथ है। ठीक है, वेदों के अंतिम भाग की चर्चा बोला जाता है कि उपनिषद में है। ठीक है, उसके बाद है वैदिक वांग्मय। अब वैदिक वांग्मय क्या है, तो वैदिक वांग्मय जो है यह भी एक हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें उपनिषद सारी चीज़ों का वर्णन है, उपनिषद का भी वर्णन है। ठीक है, बहुमूल्य ग्रंथ का भी वर्णन है, उपनिषद का भी वर्णन है, मंत्र का भी वर्णन है, इसमें आपको सारे वर्णन देखने को मिलते हैं। तो बोला गया
कि उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय के, ठीक है, अगर किसी नाम में अस लग जाए तो उसमें का के की टूट जाएगा और सेंटेंस के अनुसार देख लीजिएगा क्या लगेगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे बालकस, ठीक है, क्या लिखे? बालकस, ठीक, देखिए बालकस लिखे, यहाँ पे अस जुट गया, मतलब बालक का के की, इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम का के तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, हम देखेंगे कि सेंटेंस में कौन सा अर्थ सटीक आ रहा है, वो हम अपना अनुसार ले लेंगे, ठीक है। अंतिमे, अंतिमे का मतलब होता है अंतिम, ठीक है, अंतिम में। भागे, भाग में। दर्शन शास्त्र से, देखिए अस फिर आ गया, मतलब दर्शन शास्त्र के या दर्शन शास्त्र का, ठीक है, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत, यहाँ पे कुछ छूट रहा है वो देख लीजिए, ठीक है। सिद्धांतान, सिद्धांतान, सिद्धांतान प्रकटयंती, प्रकटयंती, ठीक है। ये आपका एक थोड़ा सा छूट रहा था, वो देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, सिद्धांतान प्रकटयंती, सिद्धांत को प्रकट करता है, ठीक है। इस लाइन का मतलब जानिए, उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है, ठीक है। परमात्मन, परमात्मा की, श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा, गुणगान, ठीक है, प्रधानता, उसकी प्रधानता के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, उसके गुणगान के बारे में गीयते, गाया जाता है। बोला गया कि परम पुरुष परमात्मा की महिमा सभी जगह गाई जाती है, परम पुरुष परमात्मा की महिमा सभी जगह गाई जाती है, ठीक है। तेन, उस परमात्मना, परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, इसका मतलब होता है परमात्मा के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? परमात्मा के द्वारा, ठीक है, परमात्मा के द्वारा। जगत, जगत का मतलब होता है संसार, जगत का मतलब संसार, ठीक है। उस परमात्मा के द्वारा यह जो संसार है व्याप्त अनुशासितम चास्ति, चास्ति का मतलब जानते हैं, ये अलग हो जाएगा, संधि विच्छेद होगा इसका यहाँ पे, ठीक है। चास्ति का होगा च जोड़ अस्थि, च जोड़ अस्थि, ठीक है, तब जाके ये होगा चास्ति, ठीक है। यहाँ पे च का मतलब आपका संस्कृति में होगा और, च का मतलब क्या होगा और अस्थि का मतलब होगा है, ठीक है, अस्थि का मतलब क्या होगा? है। और याद रखिएगा कि संस्कृत में जब भी अगर हम च का मतलब और लेते हैं ना, तो एक शब्द पहले लिया जाता है। अगर हम बोले राम श्याम च, मतलब राम और श्याम, देखिए च बाद में आया, लेकिन हिंदी अर्थ करते समय पहले आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बोला गया यहाँ पे व्याप्त अनुशासितम चास्ति, यहाँ पे च आ गया, इसका मतलब और होगा, मतलब एक शब्द पहले जाएगा। व्याप्त और अनुशासित अस्थि का मतलब हम बताएं यहाँ पे है। इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? उस परमात्मा के द्वारा यह जो संसार है व्याप्त और अनुशासित है, ठीक है। स, वह, एव, ही, वह ही, सर्वेशाम, सभी, ठीक है, तपसाम परम लक्ष्यम, वही जो है सभी का परम लक्ष्य होता है। सभी जो है परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वही जो है सबका परम लक्ष्य है, प्रथम लक्ष्य है, ठीक है। अस्मिन, इस, पाठे, पाठ में, अस्मिन मतलब इस, पाठे मतलब पाठ में, परमात्मा पढ़ा, परमात्मा, इस पाठ में परमात्मा, ठीक है, परमात्मा के महत्व को, और उपनिषद, ठीक है, उपनिषद से पदात्मक पच मंत्र, पच का मतलब यहाँ पे पांच, ठीक है, मंत्र का मतलब मंत्र, उपनिषद से जो है 5 मंत्र संकलित लिया गया, संति का मतलब है, ठीक है, मतलब उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए, ठीक। अब हम उपनिषद की चर्चा यहाँ पे देखें, हम इससे पहले कर चुके हैं। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठ करके अध्ययन करना, ठीक। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना, ठीक है। और उपनिषद में यही बताया गया कि हिंदू धर्म का यह बहुमूल्य ग्रंथ है
जिसमें आपको आत्मा सत्य के बारे में बताया जाता है। ठीक है, परमात्मा की महिमा, आत्मा, सत्य, इन सब चीज़ों के बारे में उपनिषद में बताया जाता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि उपनिषद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं कुल, तो याद रखिएगा कुल उपनिषद आपके जो हैं 108 हैं। कितने हैं? 108। ठीक है, आपके मंगलम पाठ में मंत्र कितने हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे मंत्र हमने अभी बताया 5। ठीक, आपके इस पाठ में कितने उपनिषद हैं? 4। ठीक, उपनिषद कितने हैं? 4। मंत्र कितने हैं? 5। कुल उपनिषद कितने हैं? 108। ठीक है, यहाँ से और कुछ क्वेश्चन निकला, उसको भी देख लीजिए। उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि किसके द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन निकल रहे थे। अब इससे आगे देखते हैं कि अगला आगे हमें क्या बताया गया। 5 मंत्र जो बोला गया है, उन 5 मंत्र का हम यहाँ पे जो है जिक्र करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए आपका जो है पहला मंत्र आ चुका है आपके सामने। देखिए, चलिए, ये आपका पहला मंत्र है। ठीक है, पूछा जाता है कि हिरण्मयन पात्रेन, पहला ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हिरण्मयन पात्रेन डॉट 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 किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा ईशावास। किससे लिया गया? ईशावास। ठीक है, याद रखिए कहाँ से लिया गया? ईशावास। ठीक है, ईशावास उपनिषद से लिया गया। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे देखिए हिरण्मयन, हिरण्मयन का मतलब होता है सोने सा। क्या होता है? सोने सा। हिरण्मयन का मतलब क्या होता है? सोने सा। ठीक है, पात्रेन का मतलब पात्र से, पात्रेन का मतलब पात्र से, सोने सा पात्र से। सत्यस्य, यहाँ पे देखिए अस लग गया, हमने अभी बताया था आपको। ठीक है, सत्यस्य जोड़ अपिहितम, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, सत्यस्य जोड़ अपिहितम। सत्यस अस लग गया, मतलब काके की, मतलब सत्य का। ठीक है, सोने सा पात्र से सत्यस्य, सत्य का, सत्यस का मतलब सत्य का। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अलग होने पे अपिहितम। अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ है। अपिहितम का मतलब क्या होता है? ढका हुआ है। अपिहितम का मतलब क्या होता है? ढका हुआ है। ठीक है, अपिहितम का मतलब क्या होता है? ढका हुआ है। ठीक है, और मुखम का मतलब होता है मुख, मुख या द्वार, मुख या द्वार। ठीक है, देखिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सोने सा पात्र से सत्य का मुख, द्वार ढका हुआ है। सोने सा पात्र से सत्य का जो मुख है, द्वार है, वो ढका हुआ है। ठीक है, तत्वम, आपको पता होगा सोना जो है तत्व है। ठीक है, तो चर्चा किया जा रहा है उस तत्व को, पुसन्न, पुसन्न का मतलब हे प्रभु, उस तत्व को अपावृणु, प्रसन्न जोड़ अपावृणु। अपावृणु का मतलब होता है हटा दे। अपावृणु का मतलब क्या होता है? हटा दे। ठीक है, हटा दे। ठीक है, और प्रसन्न मतलब बोले हे प्रभु। ठीक है, हे प्रभु। ठीक, यहाँ पे देखिए तो बोला गया हे प्रभु, उस तत्व को, उस तत्व को हटा दे, हटा दे। सत्य धर्माए, सत्य धर्म की। सत्य धर्माए का मतलब क्या होता है? सत्य धर्म की। क्या होता है? सत्य धर्म की। ठीक है, सत्य धर्म की। दृष्टय, प्राप्ति के लिए। दृष्टय का मतलब क्या होता है? प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो इस पूरे लाइन का मतलब क्या निकलेगा, देखिए, हे प्रभु, हे प्रभु, उस तत्व को हटा दे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। बताइए यहाँ तत्व किसको बोला गया? हेनमैन पात्र को, सोने सा पात्र को। ठीक है, तो यहाँ बोला जाएगा सोने सा पात्र को, सोने सा पात्र को हटा दे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। सोने सा पात्र को हटा दे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन। ठीक है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने सा पात्र से या फिर हिरण्मयन पात्र से? ठीक, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? हिरण्मयन पात्र को या सोने सा पात्र को? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे थे आपके। संस्कृत में भी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, उसका हम प्रैक्टिस क्लास में करेंगे अगले क्लास में। अभी हम फिलहाल 5 मंत्र का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए, चलिए अगला देखिए।
आपके सामने अगला मंत्र प्रस्तुत है। ठीक है, पूछा जाता है यहां से भी एक क्वेश्चन, अणुनियान डॉट 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 किस उपनिषद से लिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कठोपनिषद। कहां से? कठोपनिषद। अब जानिए अणुनियान। ठीक है, अणुनियान इसका मतलब क्या होता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म। ठीक है, या फिर छोटा से छोटा भी होता है। ठीक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। ठीक है, महतो, महतो का मतलब होता है महान। महतो का मतलब महान, और महियान मतलब से महान। महियान मतलब से महान। बोला गया सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान। सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा, महान से महान, आत्मस्य अस लग गया, मतलब आत्मा का। आत्मा का, इसका मतलब क्या होगा? आत्मा का। ठीक है, आत्मा का। जंतोर निहितो, जंतोर निहितो, प्राणी में निहित। जंतोर निहितो का मतलब क्या होता है? प्राणी में निहित। ठीक है, या फिर निवास करता है, प्राणी में निवास करता है। प्राणी में, प्राणी में निहित या निवास करता है। प्राणी में निहित या निवास करता है। गुहायाम का मतलब होता है हृदय रूपी गुफा में। हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, इसका मतलब होता है गुहायाम का मतलब। तो इस पूरे लाइन का मतलब क्या निकलेगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा का निवास प्राणी के हृदय रूपी गुफा में है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा का निवास प्राणी के हृदय रूपी गुफा में है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? आत्मा। महान से महान कौन है? आत्मा। आत्मा का निवास कहाँ है? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, आगे, तम क्रतु, तम क्रतु पश्यति वित्त शोको। बोला गया कि पश्यति मतलब होता है देखता है, पश्यति का मतलब देखता है, वित्त शोको मतलब होता है शोक रहित होकर, आश्चर्यचकित होकर। आश्चर्यचकित होकर धातु प्रसादान हिमान मात्मन। ठीक है, उस आत्मा की, उस परमात्मा की महानता को देख करके विद्वान, जानने वाला जो विद्वान होता है वह शोक रहित हो जाता है। ठीक है, उस आत्मा की, परमात्मा की प्रधानता को देख करके, उस परमात्मा की प्रधानता को देख करके जो है विद्वान शोक रहित हो जाते हैं। विद्वान क्या होते हैं? शोक रहित हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि विद्वान किसकी महिमा को देख करके शोक रहित हो जाते हैं? परमात्मा की। किसकी महिमा को देख करके? परमात्मा की। ठीक है, आगे, अगला मंत्र आपके सामने प्रस्तुत हो गया। यह जो आपका मंत्र है ये कहाँ से, किस उपनिषद से लिया गया? तो आप याद रखिएगा ये जो उपनिषद है आपका मुंडक से लिया गया। कहाँ से लिया गया? मुंडक। सत्यमेव। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया सत्यमेव, इसका मतलब है सत्यम जोड़ एव। सत्यम जोड़ एव। ठीक है, इसका क्या होगा? सत्यम जोड़ एव। ठीक है, एव का मतलब संस्कृत में होता है ही, और सत्यम का मतलब सत्य। सत्य ही जयते, जयते, जयते का मतलब जीतता है। ठीक है, जयते का मतलब जीतता है। सत्य ही, ठीक है, जीतता है। सत्य ही जीतता है। ठीक है, सत्य ही जीतता है, याद रखिएगा। ठीक है, सत्य ही जीतता है। ना निरितम, ना निरितम, न जोड़ अनिरितम, इसका होगा न जोड़ अनिरितम, न जोड़ अनिरितम। ठीक, अनिरितम का मतलब होता है झूठ। अनिरितम का मतलब क्या होता है? झूठ। और न का मतलब क्या होता है? नहीं। ठीक है, तो बोला गया सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्येन, अगर किसी चीज में एन लग जाए तो उसके साथ द्वारा जुड़ जाता है, के द्वारा लग जाता है।
ये सारा कहाँ से आ रहा है भाई, इसका के द्वारा क्यों लगा, ठीक है। तो हम विभक्ति पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे कि के द्वारा क्यों आया, इन लगने पे, अस लगने पे का के की क्यों आया, ये सारी चीज वहां पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तत्सत्येन, सत्य के द्वारा, सत्येन का मतलब क्या होता है, सत्य के द्वारा, ठीक है। सत्येन का मतलब क्या होता है, सत्य के द्वारा, ठीक है, सत्य के द्वारा, ठीक है। सत्य के द्वारा पंथा, मार्ग, पंथा का मतलब क्या होता है, मार्ग, विततो मतलब विस्तार, विस्तार, विततो का मतलब क्या होता है, विस्तार, और दिव्याना का मतलब होता है देवताओं का, ठीक है। देवताओं का मार्ग जो है सत्य के द्वारा विस्तृत होता है, ठीक है। देवताओं का जो मार्ग है वो सत्य के द्वारा विस्तृत होता है, ठीक है। दिव्याना मतलब देवताओं का, विस्तृत मतलब विस्तार, पंथा मतलब होता है मार्ग, और सत्य मतलब सत्य के द्वारा, ठीक है। तो बोला गया सत्य ही जीतता है असत्य नहीं, और सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग विस्तृत होता है, ठीक है। एनाक्रमण त्रिस्यो हाप्त काम, ठीक। जिस मार्ग से ऋषिगण, जिस मार्ग से ऋषिगण जाते हैं, ठीक है, जिस मार्ग से ऋषिगण जाते हैं, यत्र वहाँ, तत् उस, तत् उस, सत्यस्य, असल क्या मतलब सत्य का, वहाँ उस सत्य का, परम निधानम, ठीक है, सबसे बड़ा खजाना है, वहाँ उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, ठीक है। सत्य का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है, देवलोक में। सत्य का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है, देवलोक में। ये देखिए यहाँ देवताओं का मार्ग बोला गया था, देवलोक में सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन निकलते हैं वो देख लीजिए, किसकी जीत होती है, सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की। किसके द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तृत होता है, सत्य के द्वारा। सत्य का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है, देवलोक में, ठीक है। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन आ रहे थे। अगला देखिए, अब आपके सामने अगला मंत्र प्रस्तुत है। पूछा जाएगा यथा नद्या संयमाना किस उपनिषद से लिया गया, तो यह भी आपका मुंडक से लिया गया। कहाँ से, मुंडक से लिया गया, ठीक है। अब देखिए, यथा, जिस प्रकार, यथा का मतलब जिस प्रकार, ठीक है। यथा का मतलब जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार, नद्य, नदी, जिस प्रकार नदी, ठीक है, जिस प्रकार नदी, असंदमान, प्रवाहित होते हुए, असंदमान, प्रवाहित होते हुए, समुद्रे, समुद्र में, असंदमान का याद रखिएगा, प्रवाहित, प्रवाहित होते हुए, प्रवाहित होते हुए, ठीक है, होते हुए, ठीक है। गच्छन्ति, अस्तम गच्छन्ति, गच्छन्ति का मतलब होता है चली जाती है, ठीक है। नाम रूपे, नाम रूप को विहाय, छोड़कर, नाम रूप छोड़कर, ठीक है, नाम रूप छोड़कर। बोला गया जिस प्रकार नदी नाम रूप छोड़कर समुद्र में चली जाती है, जिस प्रकार नदी नाम रूप छोड़कर समुद्र में चली जाती है, तथा विद्वान, उसी प्रकार विद्वान नाम रूपायज, नाम रूप से विमुक्त, मुक्त होकर, विमुक्त मतलब मुक्त होकर, विमुक्त मतलब क्या होता है, मुक्त होकर, उसी प्रकार जो है विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम, वह जो है परम पुरुष परमात्मा या दिव्य पुरुष में चला जाता है, दिव्य पुरुष के पास चला जाता है, मतलब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में, जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर प्रवाहित होते हुए समुद्र में चली जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप से मुक्त होकर परमात्मा के पास चले जाते हैं या फिर दिव्य पुरुष में मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं वो देखिए, नदी किसे छोड़कर समुद्र में चली जाती है, नाम और रूप को, ठीक है। विद्वान किससे मुक्त होकर परमात्मा के पास चले जाते हैं, नाम और रूप से। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से आता है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, जो हमने बताया वही, दोनों नाम और रूप को छोड़कर चला जाता है, बस उसको सीधा से लिख देना, जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में चली जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में जो है परम पुरुष परमात्मा के पास जो है चला जाता है।
यही समानता है। ठीक, बस उसको लिखते समय थोड़ा और कर दिया जाता है कि यह जो मंत्र है आपका यहाँ कहाँ से लिया गया, मुंडक से, तो वो शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लिखवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अगले क्लास में क्वेश्चन ऐसे ही लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए, आपके इस चैप्टर के 5वें मंत्र आ चुके हैं और अंतिम मंत्र, इसके बाद हम लोगों का क्लास खत्म होगा। ठीक है, तो अंतिम मंत्र आपके सामने जो है आ चुके हैं, देखिए। और ये जो पूछा जाएगा, वेदामितम पुरुषा महांतम डॉट 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 किस उपनिषद से लिया गया, तो याद रखिएगा यह किससे लिया गया है, श्वेताश्वर। किससे लिया गया, श्वेताश्वर। वेदामितम, वेदामितम मतलब मैं जानता हूँ, मैं यह जानता हूँ या फिर मैं जानता हूँ। ठीक है, वेदामितम का क्या होता है, मैं जानता हूँ। वेदामितम, ठीक है, मैं जानता हूँ। वेदामितम का क्या होता है, मैं जानता हूँ। पुरुष महानतम, उस महान पुरुष को, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। आदित्य वर्ण, जो प्रकाश की भांति, जो सूर्य की भांति प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की भांति तमस अंधकार को प्रस्तात चीरते हुए आगे बढ़ती है, उसको फाड़ते हुए चीरते हुए आगे बढ़ती है। बोला गया मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो अंधकार को चीरते हुए सूर्य की भांति प्रकाशमान कर रही है, सबको उजागर उजागर कर रही है, प्रकाशित कर रही है। ठीक है, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। तमेव, तमेव, ठीक है, वह ही, ठीक है, तमेव, उसे ही। तमेव का मतलब था उसे ही, तमेव का मतलब उसे ही, विदित्वाति, जानकर, उसे ही जानकर, मृत्यु में थी, वह मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं या फिर मृत्यु को पार कर जाते हैं। नान्य पंथा विद्यतनाय, वह जानते हैं कि इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं। नान्य मतलब अन्य कोई, पंथा मतलब मार्ग, अन्य कोई मार्ग नहीं। ठीक है, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य की भांति अंधकार को चीर करके लोगों को प्रकाशमान कर रहा है, लोगों को प्रकाश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। और तमेव, वह, ठीक है, उसे, तमेव मतलब उसे, उसे ही, ठीक है, जानकर, विदित्वाति मतलब जानकर, मृत्यु में थी, मृत्यु को पार कर जाते हैं, मतलब प्राप्त कर लेते हैं। नान्य पंथा, अन्य कोई मार्ग नहीं, विदते अडनाए, ठीक है, वह जानते हैं कि इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है मृत्यु को पार करने का। ठीक है, तो इससे जो भी ऑब्जेक्टिव निकलते हैं आपके, वो सारी चीज़ें हम जो है अगले क्लास में आपके लिए लेते आएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।